हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है हैमिल्टोनियन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन। ठीक, ये टॉपिक आपके सिलेबस में जो क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है यूनिट 3 में जब आप देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक क्या है, अलग अलग से लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये दोनों टॉपिक क्या एक ही है। इस वजह से बीच में यहाँ पे एंड यूज़ किया हूँ, आप यहाँ आर भी यूज कर सकते हैं। एंड यूज़ करने का मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि दोनों टॉपिक अलग अलग है, इस वजह से एंड यूज किया हूँ। ठीक, अदरवाइज आप ORR बीच में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये हेडिंग का अकॉर्डिंग देखिए क्या करना होगा, हम लोग को एक हैमिल्टोनियन निकालना होगा। किसके हेल्प से हैमिल्टोनियन निकालना होगा? फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, मतलब हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन निकालेंगे। या इसी का जो दूसरा फॉर्म है यहाँ क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन, मतलब हम लोग क्या करेंगे, लैग्रेंजियन को यूज़ करके क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन फंक्शन को डिराइव करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यूज करके लैग्रेंजियन आप याद करें डिराइव किए थे, उसी तरीके से जो हैमिल्टोनियन साहब थे, हैमिल्टन साहब थे, वो क्या किए थे, लैग्रेंजियन को यूज करके हैमिल्टन फंक्शन बनाए थे। तो इस वजह से इस चैप्टर में जो पहला काम हम लोग का होगा वो क्या होगा, लैग्रेंजियन को यूज करके हैमिल्टन फंक्शन को निकालना। और काफ़ी आसान है, बस देखते जाइएगा कितना आसान ये है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास जानकारी रहेगी उसको लिख लिया जाएगा। ठीक, तो देखिए हेडिंग दोनों क्या सेम बताएं, इसका मतलब क्या है, ये जो लैग्रेंजियन हम लोग लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लिखेंगे। और जब लैग्रेंजियन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम लोग पढ़े थे तो देखे थे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखे थे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था, ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। मतलब उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था कंजर्वेटिव सिस्टम फॉर लैग्रेंजियन के लिए, उसमें वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम था, वहाँ मिल रहा था। ठीक, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि इस हैमिल्टोनियन एच का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन उसको मैं अलग से लेक्चर में उसको बताऊंगा। ठीक, आज के लेक्चर में बस यही टॉपिक कवर करूंगा। ओके, तो जो अब हम लोग के पास जानकारी है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या, जिसमें वर्क डन हो वो पाथ डिपेंडेंट ना हो, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। अब देखिए यहाँ पे लैग्रेंजियन के हेल्प से स्टार्ट करेंगे, तो इसके साथ इसको कोरिलेट कर रहा है। इसका मतलब जो लैग्रेंजियन यहाँ लिखेंगे वो कैसा लैग्रेंजियन लिखेंगे, जो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम लोग लैग्रेंजियन पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसी लैग्रेंजियन को क्या करेंगे, लिखेंगे। इतना चीज़ क्लियर। तो जो अब हम लोग को जानकारी है उससे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है अब हम लोग उसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए लिखेंगे, वी नो दैट द लैग्रेंजियन यल ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, किसी सिस्टम यल का जो लैग्रेंजियन यल जो किसी सिस्टम का होता है उसको कैसे दिया जाता है, यल इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ क्या, जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम, ऐसे दिया जाता है। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं सब। ठीक, फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के लिए हम लोग जो ऊपर लिखे हैं वी कैन राइट एबव इक्वेशन एज, अपने सुविधा के लिए जो ऊपर इक्वेशन लिखे हैं उसको क्या किए, छोटा बना लिए। छोटा बना मतलब क्या, एक एक जनरल केस क्या किए, उठा लिए और उसको लिख लिए। टी में एक टी अकेला था तो उसको अकेला लिखेंगे, इसमें से एक एक जनरलाइज क्वांटिटी हम लोग क्या किए, उठा कर लिख लिए। तो हमने सुविधा के लिए, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो आसान हो जाए, तो सबको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये टेक्निक होता है चीज़ों को आसान बनाने का। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अपने सुविधा के लिए ऊपर दिए गए इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यल इज द फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट टी, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक, अब देखिए वी आल्सो नो दैट, हमको और भी पता है, क्या पता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ एक चीज़ और आप कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ये लिख दीजिए, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाई, उसको कैसे देते हैं ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। प्लीज़ आप सभी वीडियो को सीरीज में देखिए, जब आप सीक्वेंस में देखेंगे वीडियो को तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी आसान लगेगा आपको मैकेनिक्स। अगर डायरेक्ट कोई लेक्चर देखेंगे तो निश्चित रूप से 10 से 20% बस समझेंगे। तो देखिए ये हम लोग डिराइव किए थे, हम लोग का रिजल्ट आया था, जिसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। रिजल्ट क्या था, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल ओवर कर्ली
क्यू के डाट माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के इक्वल टू 0 आया था। ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम लोग का क्या था, लाग्रेंजियन इक्वेशन था। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग को रिजल्ट में पहुंचना है, कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ यल क्यू के का ही फंक्शन है, क्यू के डाट का भी है, टाइम का भी है, तो तीनों का अलग अलग से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। और ऐसा डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे, याद करिए, कहीं ऐसे लिखा होगा जेड इक्वल टू, या ऐसे कहीं लिखा हो ए इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी मैथ में पढ़ चुके हैं, आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो इस सब में तो एकदम मास्टर होंगे, ठीक। तो ये देखिए एल इक्वल टू एल लिखा हुआ, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी हो जाएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, किसका, इस एल का पार्शियल डेरिवेटिव इस क्यू के रिस्पेक्ट में, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डाट क्यू के डाट हो जाएगा। इसका फिर टी के रिस्पेक्ट में अलग से होगा, क्योंकि जब टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके, क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर इस क्यू के का क्या हो जाएगा, डी क्यू के बाई डी टी होगा इसके साथ में बगल में। तो डी क्यू के बाई डी टी को कैसे लिख सकते हैं, क्यू के डाट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू के डाट हो गया। अब देखिए फिर इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का करेंगे, तो कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डाट, और फिर क्या होगा, इस क्यू के डाट का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यल जो फंक्शन था क्यू के का था, तो पहले क्यू के डाट में करके और फिर क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे आप पढ़े हुए हैं कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए ऐसे लिखें, जेड इक्वल टू क्या है, एफ एक्स वाई है, ठीक। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्या होगा, उसको पार्शियल ट्रीट करेंगे। तो वैसे जब टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बाकी दोनों को पार्शियली ट्रीट करेंगे, ठीक। तो ऐसे करते हुए चले गए और फिर प्लस हो जाएगा, फिर कर्ली एल ओवर कर्ली टी, इसको भी उसी फॉर्मूले लिख दिए। अब इधर क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी टी आ जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। मुझे पूरा विश्वास है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। बस वही हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको क्या किए हैं, डिफरेंशिएट कर दिए। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। आप चाहें तो यहाँ से 1 को हटा भी सकते हैं, मैं यहाँ से 1 को हटा भी दे रहा हूँ, ठीक। बस आपको समझाना था, इस वजह से किया था। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके फिर जिसका फंक्शन उसके डिफरेंशिएट करके, अब यहाँ देखिए डी क्यू के अपान डी क्यू के डाट अपान डी टी हो जाएगा, इसलिए क्यू के डबल डाट यूज किए हैं, ठीक। और ये कर्ली एल ओवर कर्ली टी यूज किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए हम लोग को जो इक्वेशन 2 मिला था वो क्या था, जो इक्वेशन 2 था वो कुछ यहाँ माइनस था और इस तरह करके क्या था, 0 था, ठीक। उसी क्वेश्चन 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या करें, माइनस वाला जो इधर है, माइनस के बाद जो था उसको इक्वल के राइट हैंड साइड में चलना है, तो वैसे हो जाएगा। और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहे हैं, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, यही जो इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देना है, 3 तक तो हम लोग का हो गया था, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 4 को जो इक्वेशन 3 लास्ट सेशन में हमको मिला था उसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में यूज करेंगे। तो इक्वेशन 4 में क्या आया, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के आया। तो जहाँ जहाँ पे इसमें कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के है, तो देखिए एक ही जगह है, इक्वेशन 3 में जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड में उससे क्या है, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के है। अब इसके जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू ले आकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 कामा वी हैव, ठीक। तो इक्वेशन 3 देखिए, अब इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो डी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डाट, और फिर क्या हो गया, क्यू के डाट लिख दिया, इसको ऐसे लिखे हैं, ठीक। बाकी जो इक्वेशन नंबर 3 का जो बाकी कुछ था उसको मैं ऐसे यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हम ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको आप ऐसे कहिए, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहें, इसको सेकेंड या यूवी मेथड जो आप पढ़े हुए हैं ऐसे फर्स्ट सेकंड फंक्शन ही कहते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन कहें, इसको सेकेंड फंक्शन कहें। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ऊपर और लाइन मिलेगा, देखिए क्या है, कैसे ओपन करेंगे, लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, लिख सकते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो पहला फंक्शन लिखे हैं और दूसरे का देखिए डी बाई डी टी आप कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डाट लिख दिए हैं, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन आप क्या, फर्स्ट फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन लिख दिए हैं कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डाट इंटू डिफरेंशिएशन आप सेकेंड फंक्शन लिख दिए हैं, ठीक। तो सेकेंड फंक्शन मतलब इसके ऊपर एक डाट और लग जाएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट करें। मतलब कुल मिला जुला के ऊपर वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। चाहे आप पहले फर्स्ट करें चाहे पहले सेकंड करें, उससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर, दोनों रिजल्ट सेम आता है।
अब देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, कर्ली एल ओवर कर्ली टी बचेगा और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 नाम दे दिया हूँ। ठीक, अब देखिए लाग्रेंजियन से आपको एक चीज़ और पता है, वी आल्सो नो दैट कि एल इक्वल टू टी माइनस वी होता है। इस चीज़ को मैं छोटा करने का कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त देखिए एक दूसरे इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के एक दूसरे इक्वेशन में पुट करते हुए जा रहा हूँ। ठीक, अभी देखिएगा रिड्यूस होके एक छोटा इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस यल को फिर क्या करें, डिफरेंशिएट करें क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको यहाँ कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट मिला हुआ। ठीक, तो देखिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट कामा वी गेट, तो क्या मिलेगा, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट कर्ली टी ओवर कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली क्यू के डॉट, ये मिल गया। अब देखिए सिंस पोटेंस, इसके नीचे ये लिखना है। ठीक, क्या लिखे हैं, सिंस पोटेंशियल एनर्जी V इज फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट Q के एंड नॉट ऑफ Q के डॉट। जो V होता है बस पोजीशन का फंक्शन होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी इस वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। इस वजह से इस V का इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे दे सकते हैं, समेसन हाफ mv² होता है। ठीक, कैसे लिखते हैं, हाफ mv² लिखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्या रहेगा, डॉट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू समेसन हाफ m के q के डॉट स्क्वायर। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इक्वेशन 6 में इसको यूज करते हैं। देखिए आसान है, बस इधर उधर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। अब क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 6 को यूज कर रहे हैं, किसमें, मतलब इक्वेशन 6 में इन दोनों वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन 6 कैसा हो जाएगा, इक्वेशन 6 देखिए यहाँ पे है। अब इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया, क्या इसके जगह क्या लिखेंगे, कर्ली ओवर कर्ली क्यू के डॉट यहाँ लिखेंगे, और टी का वैल्यू क्या है, जो टी का वैल्यू उसको यहाँ लिख देंगे, समेसन हाफ यम के क्यू के डॉट स्क्वायर। जैसे हाफ mv² होता है ना, वही फॉर्म लिखा गया। यहाँ जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, इसलिए जनरलाइज वेलोसिटी लिख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, इस इक्वेशन में यूज करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जब इसको आगे आप और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट। अब देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये समेसन हट जाएगा। ठीक, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, समेसन हट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। समेसन करना में जोड़ना, डिफरेंशिएशन करना में तोड़ना। ठीक, तो ये देखिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, तो वहाँ से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ यम के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और क्यू के डॉट का क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, क्यू के डॉट स्क्वायर का क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2 क्यू के डॉट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट जो होगा ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यम के क्यू के डॉट हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन 6 तक हुआ था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन 7 हम लोग का मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, किस में यूज कर सकते हैं, इस दिए गए इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक, तो अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर कि हम लोग को क्या करना है। ओके ओके स्टूडेंट, तो देखिए इक्वेशन नंबर 7 में थोड़ा सा मैं चेंज ला रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के, अगर आप 7 बना लिए होंगे तो नेक्स्ट लाइन में 8 कर लीजिएगा उसको। ये क्या हो जाएगा, यम के और क्यू के डॉट, मतलब यम इंटू भी हो गया। तो यम इंटू भी को हम क्या लिख सकते हैं, यम इंटू भी को क्या लिख सकते हैं, पी के लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 7 अब हो गया। ठीक, अगर आप इसको 7 बनाए होंगे तो अगला इक्वेशन बनाएंगे तो 8 होगा, तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 इन इक्वेशन 5। ठीक, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो इतना तो आप समझदार हैं। यहाँ बता देंगे वेयर पी के इज द जनरलाइज्ड मोमेंटा, जहाँ पी के क्या है, जनरलाइज मोमेंटा। मोमेंटम का क्या है,
प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, जनरलाइज मोमेंटा कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को हम जब यूज करेंगे 7 को इक्वेशन नंबर 5 में, और इक्वेशन 5 हम लोग का क्या था, यहाँ देखिए कॉर्नर पर मैं लिखा हूँ इक्वेशन 5 कुछ ऐसा था आपका। तो अब इसके जगह हमको क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम इक्वेशन 7। तो मतलब यहाँ पूरा का पूरा जो कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में क्यू के डॉट क्या था, ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पी के डॉट हो जाएगा, कहाँ से, बाय यूजिंग इक्वेशन 7 दिस वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय पी के प्लस कर्ली एल ओवर कर्ली टी, ये मिल गया। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, इधर भी डी बाई डी टी है, इधर भी डी बाई डी टी है, तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में यल माइनस क्यू के डॉट पी के हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है, कर्ली एल ओवर कर्ली टी है। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यल को बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्यू के डॉट पी के माइनस यल इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर जब इसको लिखेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इस माइनस को हटाने के लिए इधर हम माइनस लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली टी। अब इसके आगे देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एच बाई डी टी इजकल टू माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली टी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपके दिमाग में रहना चाहिए। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे भी है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, ये दोनों रिजल्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए इसके जगह हम क्या लिखें, अगर इसको यच से हम रिप्लेस कर दें, और वही यच क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, जहाँ बताएं वेयर यच इज क्यू के डॉट पी के माइनस यल, जो क्या हैमिल्टोनियन फंक्शन है। ठीक, ऐसा हम यहाँ पे इस वजह से किए हैं क्योंकि जो हैमिल्टोनियन का वैल्यू था वो ये था, तो हमको यल माइनस क्यू के डॉट पी के डॉट को कन्वर्ट करना था, क्योंकि कई बार जब चीज़ें प्रूव करनी रहती हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इस वजह से इसमें जितना भी हम लोग डेरिवेशन किए हैं सब इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए किए हैं, जितना भी सेटिंग वगैरह किए हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, इस पे पहुंचने के लिए किए हैं। अब देखिए यल माइनस करके आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट ऑप्शन क्या था कि माइनस को कॉमन लिया जाए और यल को क्या किया जाए, माइनस के बाद ढकेल दिया जाए। तो यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेके यल को माइनस के बाद कर दिए, इसको पहले कर दिए, ताकि हम उसके जगह एच लिख सकें। क्लियर। अब ये एच क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन, इसका वैल्यू ये होता है, तथा साथ ही साथ मतलब डी एच बाई डी टी का वैल्यू ये होता है, और जो एच का वैल्यू वो क्या होता है, क्यू के डॉट पी के माइनस यल, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हम लोग तो अपने कन्वीनियंस के लिए एक लिए थे क्यू के, उसमें और भी था ना, क्यू के Q1 Q2 ऐसे करके कई सारे थे, Qn तक थे। तो अब इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू समेसन पी के क्यू के डॉट माइनस एल। अब के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब कितने सिस्टम में हम क्वांटिटी लिए उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान ली n तक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ समेसन लगाएंगे क्या, k इक्वल टू 1 to n ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, तो इन जनरल हम इसको हैमिल्टोनियन इक्वेशन पे पहुँच गया है। कहाँ से हम हैमिल्टोनियन पे इक्वेशन पहुँचे, बाई यूजिंग, किसको यूज करते हुए, बाई यूजिंग लाग्रेंजियन फार्मूला, मतलब लाग्रेंजियन फार्मूला को यूज करते हुए हैमिल्टोनियन में दो इंपॉर्टेंट रिलेशन देखिए, यहाँ दो रिलेशन भी निकाले और एक रिलेशन ये भी निकाले, और यही क्या था हम लोग का हैमिल्टोनियन फंक्शन था, जिसमें सक्सेसफुली हम लोग पहुँच गए। क्लियर, मतलब उन हैमिल्टोनियन से हमने क्या किया, जनरलाइज मोमेंटम और जनरलाइज वेलोसिटी को लिया, मल्टीप्लाई किया और उसमें से लाग्रेंजियन को घटा दिया और कहा कि यही मेरा फंक्शन होगा, जो क्या होगा, हैमिल्टोनियन फंक्शन होगा। और इस हैमिल्टोनियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करिए, तथा साथ साथ अपना वैल्यूबल फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।